Hello students, let's continue our topic एल्गी, है ना। एल्गी के सबसे पहले हम सिंपल फीचर्स पढ़ेंगे, देन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड देन इम्पोर्टेंस। ठीक है, एल्गी के टाइप्स हम पार्ट सेकंड में करेंगे क्योंकि लेक्चर का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो हम इसके सबसे पहले सिंपल फीचर्स पढ़ते हैं। क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके। फर्स्ट फीचर क्या होता है कि देखने में सबसे ज़्यादा सिंपल लगती है। ये क्या लगती है? सिंपल। ठीक है। सेकंड फीचर ऑटोट्रोपिक नेचर की होती है। ऑटोट्रोपिक नेचर। क्लियर हो गई? ऑटोट्रोपिक नेचर होता है मीन्स क्लोरोफिल बियरिंग। क्लोरोफिल बियरिंग। ठीक है, इसके अंदर क्लोरोफिल होगा जिसकी वजह से ऑटोट्रोपिक नेचर होता है इनका। ठीक है। थर्ड थिंग क्या होता है इसका कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं, है ना। प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। लार्जली एक्वेटिक होती हैं ये। लार्जली एक्वेटिक होती हैं। ठीक है। एक्वेटिक का सेंस ये फ्रेश में भी हो सकते हैं। ठीक है। एंड मराइन भी हो सकते हैं, सॉल्टी वाटर ओशियंस में भी होते हैं। मॉइस्ट स्टोन्स पे भी होते हैं, है ना। बोट्स पे भी होते हैं, मॉइस्ट बोट्स एंड सॉइल्स पे भी होते हैं। ठीक है। अब इसका कुछ एसोसिएशंस होता है कि कहाँ कहाँ पे ये एसोसिएट कर जाते हैं। एल्गी अगर फंगस के साथ रहती है, ये हम पढ़ चुके हैं, तो ये कौन सा एसोसिएशन बनाती है? लाइकेन। लाइकेन का क्या हो गया? लाइकेन को क्या बोलते थे? गुड पॉल्यूटेटिंग एजेंट। ठीक है। सेकेंड इसका एसोसिएशन क्या होता था? स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर। ठीक है। स्लॉथ बियर का सेंस क्या हो गया? एल्गी ऑन बियर। एल्गी ऑन बियर। ठीक है। बियर की जो ऊपर फर होती है उसके ऊपर एल्गी का अटैचमेंट क्या होता है? स्लॉथ बियर। ठीक है। अब इसके साइज के ऊपर आते हैं कि इसका साइज क्या होता है। एल्गी का साइज क्या होता है। ठीक है। साइज की बात करते हैं तो साइज जो है इसका हाईली वेरिएबल होता है। हाईली वेरिएबल, है ना। साइज हाईली वेरिएबल होता है। लाइक एग्जाम्पल बॉलबैक्स। एक बॉलबैक्स होता है एग्जाम्पल इसका, जो कि कॉलोनियल फॉर्म होती है, कॉलोनीज बना के रहते हैं ये। कॉलोनियल फॉर्म। ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा या फिर यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स। ठीक है।
ये क्या होता है, फिलामेंटस होता है, फिलामेंटस होते हैं, है ना। कोलोनियल से फिलामेंटस भी होते हैं, है ना, इसलिए बोलते हैं इनका साइज बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है ना। एक नोट पॉइंट है इसमें, मेराइन फॉर्म ऑफ एल्गी, मेराइन फॉर्म ऑफ एल्गी किसे बोलते हैं, केल्प, ठीक है, केल्प्स, जो कि एक मैसिव बॉडी स्ट्रक्चर बना देता है, मैसिव प्लांट बॉडी, है ना, ये मैसिव प्लांट बॉडी बना देता है, मैसिव प्लांट बॉडी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि ये एक जगह पे ग्रो करते रहते हैं और मैसिव बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे जो है एक प्लांट बॉडी जैसा लगता है हमें, ठीक है। अभी इसके आते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे। नाउ द नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो इसमें फर्दर डिवीज़न करेंगे पाई चार्ट के थ्रू। सबसे पहला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, and the third is sexual reproduction, sexual reproduction, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में आते हैं, किससे होता है, मेनली बाई फ्रेगमेंटेशन, बाई फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इसमें कोई एक ये बॉडी है, ठीक है ना। अब ये बॉडी जो है फ्रेगमेंट्स में यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगी, यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से ब्रेक हो जाएगी ये, और यहाँ से ब्रेक होने के बाद में दो बॉडी का फॉर्मेशन कर लेगी, है ना। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन, ओके। नाउ कम टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किससे होता है, बाई स्पोर्स, ओके, बाई स्पोर्स। अभी कॉमन जो ने स्पोर्स होता है उसका क्या नाम होता है, कॉमन स्पोर्स, या फिर जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलता है, बहुत ज़्यादा सुनते हैं, उसका नाम क्या होता है, जू स्पोर, मेनली बाई जू स्पोर, ठीक है। अब ये जू स्पोर क्या करता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि होता क्या है। जू का मतलब रिलेटेड किससे है, वो एनिमल से, एनिमल का मतलब हो गया कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, मीन्स जू स्पोर का नेचर पहला क्या हो गया, ये मोटाइल होता है, ठीक है, मोटाइल हो गया। कैसे मोटाइल हो गया, क्योंकि इसके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अभी ये जू स्पोर क्या करेगा, आफ्टर जर्मिनेशन, आफ्टर जर्मिनेशन न्यू एल्गी का फॉर्म कर देगा, न्यू एल्गी या न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म,
इतनी बात क्लियर हो गई? ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? फ्यूजन होगा इसमें, है ना, गैमीट्स का फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। ठीक है, अभी हमने एक साइकिल लर्न करना है ना, एक ही से करते हैं लिंक। सपोज ये कोई मैच्योर सेल है, मैच्योर सेल है, ठीक है। अब ये मैच्योर सेल है, अब इसके अंदर क्या होगा? सेल प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। ये सेक्सुअल की बात करते हैं सबसे पहले, तो इसमें क्या बनता है? स्पोर्स। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? सेल प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। ठीक है, अब ये क्या होगा? स्पोर्स ये रैप्चर कर जाएगी एक टाइम बाद सेल, तो स्पोर्स सब बाहर आ जाएगा, ठीक है। जू स्पोर, ओके। आफ्टर जर्मिनेशन ये क्या बना देगा? मैच्योर सेल। कब बनाएगा मैच्योर सेल? आफ्टर जर्मिनेशन। जो स्पोर के अंदर जर्मिनेशन होगा तब क्या बनेगा? मैच्योर सेल। ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट साइकिल। फर्स्ट साइकिल क्या है? ये हमारी एसेक्सुअल की, ठीक है। अभी हमने इसी में सेकंड साइकिल को लिंक करना है, जो कि है सेक्सुअल साइकिल, ठीक है। अभी ये मैच्योर सेल है, मैच्योर सेल के अंदर क्या होगा? गैमीट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्या होगा? गैमीट फॉर्मेशन। अब गैमीट फॉर्मेशन हो गया तो गैमीट का फ्यूजन भी होगा, ठीक है। ये हो गया गैमीट का फॉर्मेशन। आफ्टर दैट क्या होगा? ये गैमीट एक दूसरे से फ्यूज भी करेंगे, है ना। तो इस स्टेज को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका क्या नाम होगा? जाइगोट, ठीक। ये जाइगोट बनेगा, जाइगोट का क्या होगा? 2n होगा, तो इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा, क्योंकि स्पोर्स का नेचर क्या है हमारा? n। तो इसके अंदर हमारा क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस होने के बाद में 4 स्पोर्स जो है पर मियोसिस निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। ये जो स्पोर बन गया। अब ये आफ्टर जर्मिनेशन, आफ्टर जर्मिनेशन किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे? मैच्योर सेल का। तो ये जो सेकेंड साइकिल है ये हमारी क्या हो गई? सेक्सुअल की, ठीक है। तो इस तरीके से लिंक करेंगे। मैच्योर साइकिल से हम सेल प्रोड्यूसिंग स्पोर्स बनाएंगे, देन स्पोर बनेगा, उसका जर्मिनेशन हो जाएगा और फिर मैच्योर सेल बन जाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेकेंड साइकिल में क्या होगा? मैच्योर सेल होगी, गैमेट फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, आफ्टर मियोसिस जूस्पोर का फॉर्मेशन होगा, फिर जर्मिनेशन के बाद मैच्योर सेल बनेगी। तो इस साइकिल को, सेकेंड वाली को क्या बोलेंगे? सेक्सुअल साइकिल, ओके। नाउ कम टू न्यू टर्मिनोलॉजी, जो कि क्या है? गैमेट से रिलेटेड है, ठीक है। फर्स्ट
आइसोगेमस गैमीट्स। आइसोगेमस गैमीट्स। ठीक है, अब आइसोगेमस गैमीट्स क्या बोलता है? अब इसका जो वर्ड है आइसो, ये खुद बता रहा है कि गैमीट्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। आइसो का मतलब सेम है ना, गेमस का मतलब गैमीट्स। तो ये खुद वर्ड वर्ड बता रहा है कि सिमिलर साइज के होंगे, है ना। सबसे पहली चीज सिमिलर इन साइज, फर्स्ट थिंग क्लियर हो गई। आइसोगेमस को देख के बता देंगे हम सिमिलर होंगे किसमें? साइज में। अब सिमिलर होंगे साइज में तो इट मे बी, साइज में तो सिमिलर होंगे बट इट मे बी फ्लैजिलेटेड, वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, और इट मे बी नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड। ठीक है, सिमिलर साइज में होंगे बट फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल कि सिमिलर साइज में होंगे और फ्लैजिलेटेड होंगे, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? यूलेथ्रिक्स। ठीक है, सिमिलर साइज के होंगे बट नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, उसका एग्जाम्पल क्या होगा? स्पाइरोगायरा। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें बट मैंने बहुत इजीली बता दिया आपको, है ना। सेकंड टर्मिनोलॉजी आती है एन आइसोगेमस। एन आइसोगेमस गैमेट्स। अब सेल्फ वर्ड खुद बोलता है कि एन आइसो मीन्स डिसिमिलर, है ना, मीन्स क्या हो गया? डिसिमिलर, है ना। डिसिमिलर गैमेट्स होंगे इसमें। क्या हो गया? डिसिमिलर इन साइज। ठीक है, एग्जाम्पल यूडोरिना, यूडोरिना। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऊगेमस। ऊगेमस गैमेट्स। गैमेट्स। ठीक है, गैमस गैमेट्स में क्या होता है? इसमें इसके अंडर आता है कि फीमेल गैमेट होंगे, फीमेल गैमेट प्लस मेल गैमेट भी होगा, मेल गैमेट। बट फीमेल गैमेट का क्या नेचर होगा इसमें? कि वो लार्ज साइज का होगा। क्या होगा? लार्ज साइज का होगा। सेकंड क्या होगा? नॉन मोटाइल होगा। नॉन मोटाइल मीन्स अपनी पोजीशन से शिफ्ट नहीं कर सकता दूसरी पोजीशन पे, मीन्स स्टैटिक होगा, है ना। मेल गैमेट का क्या नेचर होगा इसमें? स्मॉल होंगे एंड मोटाइल होंगे, मीन्स अपनी जगह से शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? ऊगेमस के अंदर एग्जाम्पल आते हैं बॉलबैक्स, वॉलबॉक्स एंड फुकस, फ्यूकस। ठीक है, FUCUS, फ्यूकस।
नाउ कम टू द पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। इस इसमें क्या होगा, सबसे पहला इम्पोर्टेंस हमारा क्या है कि अर्थ की जो हाफ CO2 है ना, उस चीज़ को ये फिक्स्ड कर देता है बाई फोटोसिंथेसिस, है ना। अर्थ की जो हाफ CO2 है, 50% CO2 है, उसे फिक्स कर देता है एल्गी बाई फोटोसिंथेसिस, और बाई प्रोडक्ट के तौर पे क्या दे देता है, ऑक्सीजन। ठीक है, हाफ हाफ ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ CO2। इंपॉर्टेंस क्या है, पहला हाफ ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ CO2, टोटल अमाउंट ऑफ CO2 on earth is fixed by algae, on earth is fixed by algae। जो हाफ मतलब 50% हो गया अमाउंट CO2 का अर्थ पे, वो एल्गी फिक्स्ड करती है। ठीक है, बाई फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या होगा इसका कि 70% जो 70 स्पीसीज जो है मैराइन एल्गी की, वो फूड की तरह यूज होती हैं, है ना। 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी, ऑफ मैराइन एल्गी एज अ फूड यूज होती हैं, एज अ फूड, है ना। एग्जाम्पल में कौन कौन सी है, LPS। कैसे याद करते हैं, LPS मीन्स L फॉर लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, P फॉर पोरफायरा, पोरफायरा, एंड S फॉर सार्गेसम, सारगेसम। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंस ये हो गया कि फूड 70 स्पीसीज जो है मैराइन की, वो फूड की तरह यूज होती हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नाउ कम, नेक्स्ट फीचर क्या है इसका, ओशियन में ये प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं, है ना। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन, ऑफ ओशियन, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, पैरामाउंट, पैरामाउंट। ओके, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, इसका मतलब कि जो फूड चेन है या फूड साइकिल है, उसका पहला स्टेप यही होते हैं एल्गी, है ना। इस बात को याद रखना है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, एगार। एगार एक एल्गी होती है, एगार। ठीक है, ये एक एल्गी होती है जो बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमर्शियल प्रोडक्ट होती है, मोस्ट कॉमर्शियल प्रोडक्ट, कॉमर्शियल प्रोडक्ट। इसका क्या यूज होता है, इसका यूज होता है कि फॉर मेकिंग इन आइसक्रीम एंड जेलीज, इन आइसक्रीम एंड जेलीज, जे होगा यहाँ पे। ठीक है,
इन आइसक्रीम्स एंड जेलीज। ठीक है, ये मिलती किससे हैं? एगार ये मिलती किससे है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्लेसिरिलेरिया। जिलेडियम एंड ग्लेसिलेरिया। ओके, ग्लेसिलेरिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट। यूनिसेलुलर एल्गी की बात करेंगे। एक यूनिसेलुलर एल्गी होती है, यूनिसेलुलर एल्गी, जिसका क्या नाम होता है? क्लोरेला। क्या नाम होता है? क्लोरेला। ठीक है, ये क्या होता है? क्लोरेला क्या होती है? रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होती है, ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होती है। इसलिए क्या है, ये यूज की जाती है, यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स, यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट। यूज्ड एज अ हाइड्रोकोलाइट्स, एल्गी को हाइड्रोकोलाइट्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। यूज्ड एज अ हाइड्रोकोलाइट्स। अब हाइड्रोकोलाइट्स क्या होता है? हाइड्रोकोलाइट्स होता है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, जो वाटर होल्ड कर सकते हैं। हाइड्रोकोलाइट्स का नेचर क्या होता है कि वाटर को होल्ड कर सकते हैं। तो अब कुछ हाइड्रोकोलाइट्स का डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एल्गिन, एक हाइड्रोकोलाइट्स होता है एल्गिन। ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस बाई ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी। ठीक है, सेकेंड हाइड्रोकोलाइट्स का क्या नाम है इसमें? कोरेजन, कोरेजन। ठीक है, ये प्रोड्यूस होती है बाई रेड एल्गी, रेड एल्गी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अभी ये इम्पोर्टेंस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मींस अभी हम कल नेक्स्ट लेक्चर में इसके टाइप्स ऑफ एल्गी को स्टडी करेंगे।